पटना में आरजेडी की अति पिछड़ा जगाओ, तेजस्वी सरकार बनाओ। इस रैली में तेजस्वी यादव ने मंच से नीतीश कुमार पर कसा है तंज। वो उनकी नकल करते हुए दिखाई देते हैं। दरअसल तेजस्वी यादव मिलर हाई स्कूल मैदान में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमने उन्हें 2015 में मुख्यमंत्री बनवाया था, फिर 2021 से 2022 में भी सीएम बनाया। बीजेपी वालों ने सीएम को हाईजैक किया हुआ है, हमें उन पर दया आती है। कि मौजूदा सरकार जो 20 साल से जो चल रही है, अब समय आ गया कि उसको बदलना है, अब परिवर्तन लाना है, अब नया सरकार बनाना है जो तेजी से अति पिछड़े समाज का विकास कर सके, उनको मान सम्मान दे सके, उनके कंधे से कंधे चल करके उनके साथ न्याय कर सके। मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि बिहार में 20 साल एनडीए का राज रहा, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री 11 साल, लेकिन बताइए सबसे ज्यादा गरीबी अति पिछड़ा में है कि नहीं है? कितने बेरोजगार लोग हैं, जरा हाथ उठाइए। बेरोजगारी है कि नहीं सबसे ज्यादा अति पिछड़ों में? वैसे बिहार में विधानसभा चुनाव को देखते हुए सियासी दल जनता के बीच खुद को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ जब तेजस्वी यादव अति पिछड़ा जगाओ, तेजस्वी सरकार बनाओ रैली के जरिए पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग को साधने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस तरफ अगर देखा जाए तो तेजस्वी अपने लिए अपनी पारी को मजबूत करने पर फोकस कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ की जमीन और मुस्लिम हितों के मुद्दे को उठाते हुए हर सीट पर मजलिस का झंडा लहराने का ऐलान कर दिया। दोनों ही रैलियों का मकसद अलग अलग समुदाय को एकजुट करना है, लेकिन लक्ष्य एक है, नीतीश कुमार और एनडीए के परंपरागत वोट बैंक में सेंध लगाना। वैसे सियासी समीकरण को बिठाने की तैयारी की जा रही है, लेकिन सवाल यह कि क्या इसका फायदा तेजस्वी यादव की आरजेडी और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम बिहार में कुछ जलवा दिखा पाएगी, या फिर जैसा बीजेपी दावा कर रही है वैसा ही होगा। के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसुद्दीन ओवैसी आज जो किशनगंज में सम्मेलन करने जा रहे हैं, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। इस देश में सभी को अपना राजनीति करने का, अपना पार्टी चलाने का, अपना सामाजिक ताना बुना बुनने का अधिकार है। इसलिए हम विकास पर विश्वास करते हैं, राष्ट्रवाद पर विश्वास करते हैं और जन कल्याण के भावनाओं से एनडीए विश्वास करता है। लेकिन जो किसी को गलतफहमी हो जाती है कि ये समाज मेरा वोट बैंक है, इसको मैं पंचर बनाने से ऊपर उठने नहीं दूंगा, और उसमें उसी समाज का कोई व्यक्ति नेता हो जाएगा, तो कुछ दलों को सीना फटने लगता है जो परिवारवाद की राजनीति करते हैं। तेजस्वी जी ने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की है। पिछड़ा अति पिछड़ा रैली का आयोजन उसी वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा है, लेकिन इस रैली से राजद को कोई लाभ नहीं मिलने वाला। सभी जानते हैं कि राजद ने पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के लिए कुछ नहीं किया। एनडीए सरकार ने पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग को उनका हक और मान सम्मान दिया है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को देश का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न मोदी सरकार ने दिया। सिर्फ रैली से कुछ नहीं होता, राजद पूरी तरह एक्सपोज हो चुका है। वैसे बीजेपी कुछ भी दावा करे, लेकिन इस बार बिहार चुनाव दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि नीतीश कुमार की लोकप्रियता घटी है। अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार के साथ जो वोट बैंक अब तक खड़ा था, क्या वो वोट बैंक अब भी साथ देगा, या फिर जातीय और धार्मिक समीकरण नई परिभाषा गढ़ने वाले हैं।